हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 क्लास 7 साइंस, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक पढ़ लिया था और एक एक्टिविटी कर ली थी। अब हमारी इस पेज पे दूसरी एक्टिविटी दी हुई है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ अ कैंडल इन द मिरर। तो हमें कह रहे हैं कि एक कैंडल हमें जला के प्लेन मिरर के आगे रखनी है और क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, उसकी फ्लेम को नोटिस करना है मिरर में। इट अपेयर्स एज इफ़ अ सिमिलर कैंडल इज़ प्लेस बिहाइंड द मिरर। तो वो आपको ऐसा लगेगा सिमिलर कैंडल मिरर के पीछे रख दी। कैंडल विच अपेयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ अ कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जो हमें मिरर में दिख रही है कैंडल, वो उसकी इमेज बनी है और जो कैंडल है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम उसकी इमेज बना रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। तो हमें डिफरेंट एंगल पे कैंडल को मूव करना है और उसकी प्लेस देखनी है कैंडल की। सो स्टूडेंट्स, क्या वो कैंडल सेम बिल्कुल वैसी जगह पे शो होगी जहाँ पे वो बाहर है मिरर के? तो इसका आंसर येस है, क्योंकि सेम ही पोजीशन शो करेगी कैंडल जैसे जैसे आप मूव करोगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, वॉज इमेज अपराइट इन ईच केस। सारी केसेस में इमेज हमें अपराइट मीन्स सीधी दिखेगी। डिड द फ्लेम अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज एन ऑब्जेक्ट। फ्लेम उसके ऊपर ही दिखेगी हमें। सच इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। अगर हमें स्ट्रेट इमेज दिख रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, सीधी इमेज। एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जो प्लेन मिरर है हमारा, वो जो इमेज बनाता है वो इरेक्ट मीन्स सीधी बनती है और उतनी ही साइज़ की बनती है जितना हमारा ऑब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, हमें कहा है कि एक वर्टिकल स्क्रीन हमें मिरर के पीछे रखनी है और उसकी इमेज देखने की कोशिश करनी है कि स्क्रीन पे आई या नहीं। स्क्रीन क्या स्टूडेंट्स? कोई भी हम शीट रखेंगे मिरर के पीछे, इन्होंने कहा है वर्टिकली रखनी है। वर्टिकली मीन्स उसे इस तरीके से खड़ा करके मिरर के पीछे। आप इस वाली इमेज पे मत जाइए। अभी सपोज एक मिरर है एंड आपने उसके सामने एक शीट रख दी है स्टैंडिंग पोजिशन में। तो स्टूडेंट्स, क्या जो उसकी इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन होगी कैंडल की? तो हमारा आंसर है नो। फिर हमें कह रहे हैं जो स्क्रीन है हमारी वो हम मिरर के आगे फ्रंट में प्लेस करें तो भी क्या इमेज ऑब्टेन्ड होगी? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर है यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ अ कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन ईदर केसेस। दोनों केसेस में हमें उसकी इमेज ऑब्टेन नहीं होगी स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स कि कितने डिस्टेंस पे क्या कैसे प्लेस करना है ताकि हमें इमेज मिले। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी, टेक अ चेस बोर्ड। इफ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। तो स्टूडेंट्स, चेस बोर्ड लेना है या हमें ड्रॉ करना है। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। अब हमें कहा गया है, हमने ऐसे शीट लिटाई अपनी और हमने कहा है कि वर्टिकली मीन्स ऐसे मिरर को खड़ा करके उसके शीट के आगे लगाना है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ अ थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। तो स्टूडेंट्स, हमें कोई भी स्मॉल चीज़ उसकी बाउंड्री से थर्ड बॉक्स पे रखनी है, इसलिए हमसे बॉक्सेस ड्रॉ करवाए थे। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ अ फोर्थ स्क्वायर। फिर हमें स्टूडेंट्स हमें उसकी पोजीशन नोट करनी है और हमें उसे फोर्थ स्क्वायर में शिफ्ट कर देना है। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ इमेज। फिर हमें उसकी पोजीशन चेक करनी है कहाँ पे शो हो रहा है इमेज। देन डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ अ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो हमें इससे क्या डिस्टेंस का रिलेशन पता चलता है स्टूडेंट्स मिरर के साथ साथ? तो हमें पता चलेगा कि यू विल फाइंड दैट इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स, हम जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को मिरर से रखेंगे उतनी दूरी पे ही हमें इमेज शो होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे पीछे करती जाऊँगी तो हमें मिरर में भी इमेज दूर जाती हुई दिखेगी। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। और आप यही बात चार्ट पेपर के किसी भी एंड में रख के देख सकते हैं, आपको मिरर में भी उतनी ही दूर उसकी इमेज दिखेगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट और लेफ्ट। When you see image in a plane mirror, it is exactly like you. Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image? Let us find out. तो स्टूडेंट, जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको क्या लगता है, हमें एग्जैक्टली अपनी इमेज दिखती है या फिर उसमें कोई डिफरेंट होता है? सो स्टूडेंट्स, हमारे लिए एक्टिविटी है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। राइज योर लेफ्ट हैंड। विच हैंड डज योर इमेज रेज? सो स्टूडेंट्स, हमें प्लेन मिरर के आगे खड़ा होना है और अपनी इमेज को नोटिस करना है और हमें अपना लेफ्ट हैंड अप करना है। देन हमें देखना है कि हमारी इमेज जो है वो कौन सा हैंड रेज करती हुई दिख रही है। नाउ टच योर राइट ईयर। फिर हमें अपना राइट ईयर को टच करना है।
तो हमें फिर अपनी इमेज को ऑब्जर्व करना है कि उसने कौन सा ईयर टच किया। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। तो हमें स्टूडेंट्स मिरर में जो अपनी इमेज दिखती है वो अपोजिट दिखती है। राइट जो होता है वो हमें लेफ्ट दिखता है एंड लेफ्ट हमें राइट साइड दिखता है। नाउ डैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। तो स्टूडेंट्स सिर्फ साइड्स चेंज होती हैं हमारी इमेज की, वरना इमेज बिल्कुल सीधी होती है और इरेक्ट होती है, मीन्स और सेम साइज़ की होती है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन द पीस ऑफ अ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट्स हम कुछ भी लिखते हैं और उसे मिरर के आगे शो करते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऐसा हमने देखा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, हमें इसी से एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो एम्बुलेंस कार होती हैं उन पर हमेशा उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, ताकि जो हमारी कार के मिरर्स होते हैं उस पर हमें सीधा एम्बुलेंस दिखे, ताकि हम उसे रास्ता दे दी जाने के लिए। इसलिए हमेशा उसके फ्रंट पे उल्टे वर्ड्स में एम्बुलेंस लिखा होता है। अब आपको अंडरस्टैंड होगा कि ऐसा क्यों लिखा होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जितना हमने अब तक कवर किया इस लेक्चर में क्लियर होगा, और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।